ये प्रश्न है सुमति जी से। प्रणाम गुरुदेव। मेरा प्रश्न है, सिद्ध कामना क्रिया के अभ्यास रोज रोज एक ही विचार के ऊपर ध्यान करना चाहिए या रोज अलग विचार पर हम ध्यान कर सकते हैं? सिद्ध कामना क्रिया करते समय किसी एक सबसे महत्वपूर्ण आकांक्षा को पहले लीजिए और उसको सिद्ध कामना क्रिया का विषय बनाकर उसका अभ्यास कीजिए। बहुत जल्दी आप पाएंगे कि उसके होने के संकेत आपको मिलने लगे हैं और जब वो कार्य पूरा हो जाए उसके बाद किसी दूसरे विषय पर करें प्रयोग। एक बात, लेकिन एक साथ अगर 2 काम या 3 काम बहुत जरूरी है तो हर एक को अलग अलग समय पे करें। किसी को दोपहर कर लिया, किसी को सुबह कर लिया, किसी को शाम कर लिया, लेकिन एक साथ एक ही क्रिया में एक से अधिक विषयों पे प्रयोग ना करें। सुमति जी का भी दूसरा प्रश्न है, जब जीवन में कठिनाई आती है तो हम अलग रास्ते ढूंढने लगते हैं, जैसे वास्तुशास्त्र, कुंडली या न्यूमरोलॉजी और सारी अलग चीज़ें, तो क्या ये सही है या सिर्फ विचार शक्ति के माध्यम से ही सब चीज़ें मिल जाती हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। अधिकांश लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के ग्रहों के प्रभाव से होने वाले प्रभाव से कैसे बच सकते हैं। अगर शनि राहु केतु दुख पहुंचाने का फैसला कर ही चुके हैं तो उनसे निपटने के लिए क्या करें। कई लोग पूछते हैं कि गुरुदेव वास्तु शास्त्र के द्वारा समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है कि नहीं किया जाए। कई लोग पूछते हैं कि रत्नों को धारण करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कोई अंक शास्त्र में जूझ रहा है, कोई टैरो कार्ड में उलझा हुआ है। ये सब चीज़ें हैं। कोई पूजा पाठ करके अपना काम सिद्ध करने में लगा है, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाकर हाथ जोड़कर अपनी मांग पूरी करवाने में लगा है। डूबते को तिनके का सहारा आपका दोष नहीं है। जब कोई समस्या आती है, डूबते को तिनके का सहारा जैसा जैसा लोग सुझाव देते हैं वैसा वैसा आदमी करने लगता है, आपका दोष नहीं। लेकिन जीवन के विज्ञान को जितना गहराई से मैंने देखा है और ये जितने शास्त्र आप बता रहे हैं, मैंने ज्योतिष शास्त्र की गहराइयों में उतर के भी देखा है। एक एक ग्रहों के उत्पत्ति से लेकर प्रभाव तक की सारी जानकारियों में डुबकी लगा के भी देखा है। वास्तु शास्त्र को भी देखा, सब कुछ को देखा। सब कुछ को देखने के बाद मंदिर मस्जिद की प्रार्थनाओं का भी अध्ययन किया है। सबके बाद मैं आपसे एक सत्य कहना चाहता हूँ कि ये सारी चीजें विचार शक्ति के विज्ञान के आधार पर ही काम करती। ग्रहों का प्रभाव है, पड़ता है, वैज्ञानिक है, लेकिन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है विचार शक्ति का प्रभाव। क्योंकि विचार की उत्पत्ति हुई शब्द से और शब्द की उत्पत्ति हुई ध्वनि से, और ध्वनि का प्राण है, ध्वनि का महास्रोत है ओंकार, और ओंकार मूल ध्वनि है, वही अस्तित्व का मूल स्रोत है। उस ओंकार से ही सब कुछ निकला है। ओंकार से ही शब्द, ओंकार से ही तरह तरह की ध्वनियाँ आई, ध्वनियों से शब्द आए, शब्द से विचार आए, विचार से मन का सृजन हुआ, और फिर ये तरह तरह के शास्त्र पैदा हुए। तो ग्रहों का प्रभाव और ज्योतिष का प्रभाव, इन सब की भूमिका है मनुष्य के जीवन में 10% और विचारों की भूमिका है 90%। जैसे मैं हमेशा समझाता हूँ कि ग्रहों की शक्ति, जैसे पृथ्वी उपग्रह, इसकी शक्ति है। क्या शक्ति है इसकी? पावर ऑफ ग्रेविटेशन। चीज़ों को अपनी तरफ खींचती, तो निश्चित रूप से ये अपनी तरफ खींचेगी चीज़ों को। एक ज्योतिष शास्त्र का आदमी अगर उससे कहा जाए कि हवाई जहाज़ बनाना है और हवाई जहाज़ से आकाश में उड़ना है, तो जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में जानने वाला होगा उसने शुरू में ज़रूर कहा होगा कि पृथ्वी तो हर चीज़ को अपनी तरफ खींच लेती है, तुम उड़ने की कोशिश करोगे जैसे ऊपर जाएगा खींच लेगी पृथ्वी। लेकिन हमने विचार शक्ति का प्रयोग किया
और हम पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के पार चले गए और आकाश में पक्षियों की तरह उड़ने लगे। यानी विचार शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। विचार शक्ति का प्रयोग करके आप किसी भी प्रकार के बंधन से, किसी भी प्रकार की सीमा से पार पहुंच सकते हैं और असंभव से असंभव कार्य को भी संपन्न कर सकते हैं। आपने देखा होगा, मुसलमान मस्जिद में जाता है, नमाज पढ़ता है, प्रार्थना करता है, उसके भी अपने प्रार्थना करने के तरीके हैं, उनकी भी प्रार्थनाएं सफल होती हैं। मंदिर आप जाते हैं, मंदिर में भी प्रार्थना करते हैं, आपकी भी प्रार्थना सफल होती है। एक आदमी गिरजाघर जाता है, उसकी भी प्रार्थना सफल होती है। कोई सिनेगाग जाता है, उसकी भी प्रार्थना सफल होती है। और आप तो हैरान होंगे, मैंने ऐसे ऐसे लोगों की प्रार्थनाएं देखी हैं जो बिल्कुल उन प्रार्थनाओं की उल्टी हैं जो दूसरे लोग करते हैं। आप बकरा काटेंगे, मुर्गा काटेंगे, उसके माध्यम से प्रार्थना करेंगे तो भी आपकी प्रार्थना पूरी होती है। एक आदमी मंदिर जाता है, अहिंसक है, पाप समझता है जीव हत्या करना, सात्विक प्रार्थना करता है, उसकी भी प्रार्थना पूरी होती। इन प्रार्थनाओं को पूरा होने के पीछे आप ये मत समझना कि कोई ईश्वर, भगवान, शैतान या शक्ति आपकी प्रार्थना सुन रही है और वो सुन करके फिर आपको प्रार्थना को पूरा करने के लिए खड़ी हो जाती है और आपके मार्ग की बाधाओं को हटाती है। जब आप प्रार्थना करने जाते हैं और एक अमुक कार्य को पूरा करने के उद्देश्य से जाते हैं और जब आप अच्छी तरह जैसा बताया गया है आपको प्रार्थना की विधि, उस प्रकार से प्रार्थना कर लेते हैं तो आपके प्राणों में भरोसा पैदा हो जाता है कि अरे अब तो जैसा जैसा हमारे गुरु ने बताया था वैसी वैसी मैंने पूजा कर ली, वैसे वैसी प्रार्थना कर ली, तो आपके भीतर एक प्रबल भरोसा पैदा हो जाता है आपके विचारों में कि अब तो मेरा काम हो ही जाने वाला है। ये जो यकीन पैदा हो गया, ये यकीन पैदा होने के कारण अब आपका कार्य पूरा होने की दिशा में रूपांतरण आने शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भगवान बैठा है वहाँ, वो आपका काम पूरा कराने के लिए हाथ पैर चलाता है, आपको सहयोग देता है। आपके मन को इतनी शक्ति उपलब्ध हो जाती है, मन शक्ति, विचारों की शक्ति इतना प्रबल हो जाती है कि आप स्वयं छोटे मोटे कामों को पूरा करने के लिए भगवान की शक्ति पा जाते हैं, भगवान बन जाते हैं। आपका विचार ही भगवान बन जाता है और विचार शक्ति की प्रबलता के कारण, भरोसे के कारण, उस यकीन के कारण आपकी अमुक प्रार्थना पूरी होने को विवश हो जाती है। वहाँ भी विचार शक्ति ही काम करती है, कोई देवी देवता या शैतान उस प्रकार की पूजा प्रार्थना के पीछे आकर उस काम को नहीं करता है। इसलिए मैं आपको घालमेल नहीं करना चाहता हूँ, मैं शुद्ध, खाटी, प्योर, 100% साइंटिफिक प्रिंसिपल देना चाहता हूँ विचार शक्ति के विज्ञान का। उसका आप प्रयोग करें, उसका प्रयोग करने लगेंगे तो आप कहे भागे फिरते हो, पाछे पाछे हरि फिरें, कहत कबीर कबीर, परमात्मा स्वयं आपके भीतर प्रकट हो जाएगा, भगवान स्वयं आपके भीतर प्रकट हो जाएंगे। आप अपने को प्रबल करो, प्रार्थनाएं पूरा हो जाती हैं किसी दूसरे के कारण नहीं, आपकी विचार शक्ति के कारण। इसलिए मैं कहता हूं कि दुनिया भर के आडंबरों में क्यों उलझो, आप सीधे जो प्रार्थना का सार है, जो विचार शक्ति के विज्ञान का सार है, उस विचार शक्ति के विज्ञान के सार को प्रकट करो और अपने शरीर को ही मंदिर बनाओ और अपनी सांस सांस को प्रार्थना बना लो। विचार शक्ति के विज्ञान में मैंने एक बात आपसे कही है, उसमें दुनिया की सारी प्रार्थनाएं समाहित है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, जितने भी धर्म और धर्म ग्रंथ हैं, सबकी प्रार्थनाओं का सार विचार शक्ति के विज्ञान में समाहित है। क्या है वो? मैं कहता हूँ, पहला सूत्र है मांग स्पष्ट हो, दूसरा सूत्र है कृतज्ञता के भाव से भरे, बी फील्ड विद सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस। जो जो तुम्हें मिला है उसके प्रति धन्यवाद की अभिव्यक्ति करो। 24 घंटे धन्यवाद के भाव से भरे रहो। जो व्यक्ति 24 घंटे धन्यवाद के भाव से भरा रहता है, अस्तित्व के प्रति, परमात्मा के प्रति, सदगुरु के प्रति,
उस व्यक्ति का शरीर ही मंदिर बन जाता है, उसकी सांस सांस प्रार्थना बन जाती है, उससे अलग से बैठ के पूजा पाठ करने की ज़रूरत ही नहीं रह जाती। आँख खोलो, आँख खोलते ही भगवत्ता तुम्हारे भीतर प्रवेश करेगी। तत्त्वमसि, वो तुम ही हो, जो तुम हो उसको जगाना ही मेरा काम है। उसी बात के लिए मैं सद्गुरु हूँ। मेरा काम खोटा धंधा करना नहीं है, इसलिए हर प्रकार के खोटे धंधे से तुम्हें बचाना चाहता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम धर्म के मर्म को पकड़ो और अपने जीवन में क्रांति का विस्फोट करो। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।